गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार गुप्ता, केमिस्ट्री टीचर। आज मैं आप लोगों को बच्चों कॉम्पिटिटिव केमिस्ट्री के साथ यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं कॉम्पिटिटिव केमिस्ट्री में आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन ट्रिक अर्थात किसी भी यौगिक के केंद्रीय परमाणु अर्थात सेंट्रल मेटल एटम पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है उसका बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार ट्रिक आपको बताऊंगा। आप लोग उस ट्रिक को देखेंगे, बहुत ही लाइक करेंगे। हमारे वीडियो को भी आप लोग लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आज मैं आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन ट्रिक में इनऑर्गेनिक कंपाउंड का ट्रिक बताऊंगा, अर्थात अकार्बनिक यौगिकों के केंद्रीय परमाणु पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है उसी के विषय में बताऊंगा। बच्चों ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा। जैसे बच्चों मैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया, इनऑर्गेनिक यौगिक ले लिया, उसमें हमें केंद्रीय परमाणु पर संकरण निकालना होता है। तो हम कैसे केंद्रीय परमाणु पर हम संकरण निकालेंगे देखिएगा। बच्चों सबसे पहले उस यौगिक के संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों को हम जोड़ लेते हैं। संयोजी कोश का मतलब बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कर देते हैं, जोड़ लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर जोड़ने पर बच्चों 15 से अधिक अर्थात क्या आता है 16 आता है, तो हम बच्चों 8 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 8 से। और भाग देने पर बच्चों अगर आंसर 2 आता है, क्या आता है? आंसर कितना आता है? आंसर 2 आता है। तो बच्चों sp हाइब्रिडाइजेशन कौन सा? आंसर कितना आता है बच्चों? अगर 2 आता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन, अगर 3 आता है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, अगर 4 आता है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अगर 5 आता है तो क्या sp3d1 या डी हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। अगर 6 आता है तो sp3d2, और अगर 7 आता है तो बच्चों क्या sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। ये तो होगा क्या? अगर जोड़ने पर 8 से, अगर जोड़ने पर 15 से अधिक अर्थात 16 आता है तो किससे भाग देंगे? 8 से। तो आंसर 2 आया तो sp3 आया तो sp2, अगर 4 आया तो sp3, 5 आया तो sp3d, 6 आया तो sp3d2, 7 आया तो sp3d3। लेकिन अगर बच्चों जोड़ने पर आंसर क्या है? 15 से कम आया, 15 आया, अर्थात कह सकते हैं 16 से कम आया, तो हम कितने का भाग देंगे? 2 का भाग देंगे। भाग देने पर अगर आंसर उसमें भी कितना आता है? 2 आता है, तो sp3 आता है तो sp2, 4 आता है तो sp3, 5 आता है तो sp3d, 6 आता है तो sp3d2, और 7 आता है तो sp3d3 होगा। और हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? काउंट करना है बच्चों, संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन को अर्थात बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों को जोड़ना है। चलिए मैं अब आप लोगों को ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसको मैंने जो कहा इसको वीडियो को रोक कर आप समझ लीजिएगा। जैसे मैंने ले लिया बच्चों, हमें निकालना हुआ किसमें? BeF2 में बेरिलियम परमाणु पर कौन सा संकरण है। बेरिलियम परमाणु ही क्या है? सेंट्रल मेटल एटम है, केंद्रीय धातु परमाणु है। ठीक, तो हम क्या करेंगे? बेरिलियम के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बच्चों? 2 होते हैं। और फ्लोरीन के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7 होते हैं। लेकिन कितने फ्लोरीन है बच्चों? 2 फ्लोरीन है। तो यहाँ हम क्या करेंगे? सबसे पहले बेरिलियम के बाह्य कोश का लिखिएगा, 2 हो गया है। और 2 फ्लोरीन है तो 2, एक फ्लोरीन में कितने होते? 7, 2 गुणे हम क्या करेंगे? 7। तो 7 दूनी 14 धन 2 बराबर कितना आ गया बच्चों? 16। मैंने कहा अगर 16 आता है किससे भाग देना है? 8 से। मैंने क्या किया बच्चों? भाग दिया 8 से। आंसर कितना आया? 2 आया। कितना आया? 2। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? मैंने बताया अगर आंसर 2 आएगा तो कौन सा है? sp, अर्थात हम कह सकते हैं बच्चों बेरिलियम परमाणु पर कौन सा संकरण होगा? sp संकरण होगा। कौन सा संकरण होगा बच्चों? sp संकरण।
उसी तरीके से आपका क्या है, BeCl2 है। बेरिलियम परमाणु के बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन के परमाणु के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। तो लेकिन 2 परमाणु है, 2 गुणे 7 करेंगे। यहाँ भी आंसर कितना आया बच्चों, 16 जोड़ने पर। और अब हम 8 से भाग देंगे, आएगा आंसर 2। तो कौन सा संकरण हो जाएगा, Sp। ये तो इतना हो गया। अब मैं जैसे क्या ले लिया बच्चों, N2O ले लिया। क्या ले लिया, N2O में पूछ लिया ऑक्सीजन परमाणु पर कौन सा संकरण है। तो देखिएगा, नाइट्रोजन के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, लेकिन 2 परमाणु है, 2 मतलब क्या हो गया, 2 गुणे 5 हो गया। और यहाँ ऑक्सीजन के बाह्य कोश में कितने होते हैं, 6। तो कितने हो गए टोटल, 2 पंचे 10, 6 16 हो गए। 16 कितने का भाग देंगे बच्चों, 8 का भाग देंगे। तो आंसर कौन सा आया, Sp संकरण आया। कौन सा है, Sp। चलिए अब हम जैसे ले लिया NO2 प्लस का ले लिया बच्चों। अगर इसमें मैं पूछ लिया नाइट्रोजन परमाणु पर कौन सा संकरण है, तो वहां पर अब क्या इस पर प्लस चार्ज आ गया। अब इसमें हमें दिक्कत होगी कि हम सर कैसे करें कैसे ना करें। अब इसके लिए देखिए विशेष ट्रिक देखिएगा क्या है। यहाँ देखिए नाइट्रोजन परमाणु के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने बच्चों, होते हैं आपके 5। कितने होते हैं, 5। तो मैंने क्या लिख दिया, 5। और यहाँ 2 ऑक्सीजन है, प्रत्येक ऑक्सीजन के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। तो 2 गुणे 6। अब यहाँ 1 प्लस 4 है। किसी भी चाहे आपका परमाणु हो चाहे यौगिक हो, अगर उस पर प्लस चार्ज, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किसी को क्या किया है, डोनेट किया है। क्या किया है, डोनेट किया है, अर्थात इलेक्ट्रॉन त्यागा है, उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। तो अगर प्लस इलेक्ट्रॉन की कमी है, जितने प्लस चार्ज रहेंगे उतने इलेक्ट्रॉन की क्या रहेगी, कमी रहेगी। तो यहाँ 1 प्लस 4 है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, -1 कर देंगे बच्चों। अब देखिए टोटल कीजिएगा, 2 6 12, 5 17, -1 हो गए, कितने हो गए, 16। तो 16 आ गए आंसर, भाग देंगे किससे, 8 का आएगा। यहाँ आंसर क्या आएगा, 2 बच्चों। तो कौन सा संकरण हो गया, Sp संकरण हो गया। कौन सा हो गया, Sp। चलिए अब मैं आप लोगों को और बताने जा रहा हूँ उदाहरण। जैसे आपका BCl3 हो गया, बोरान ट्राई क्लोराइड हो गया। अब इसमें हमें बोरान परमाणु पर कौन सा संकरण है, यही बताना है। इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, बोरान के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, मैंने लिख दिया। क्लोरीन के बाह्य कोश में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन परमाणु कितने हैं, 3। 3 7 21 धन 3 कितना हो गया, 24। ये 16 से मैंने बोला क्या अधिक है, तो क्या किससे भाग देंगे, 8 से। 8 3 कितना आ गया, 24। आंसर 3 आया। तो आंसर 3 आने पर कौन सा संकरण है बच्चों, Sp2 हो गया। कौन सा संकरण है, Sp2। उसी तरीके से आपका क्या है, Bf3 है। यहाँ देखेंगे बोरान के बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 फ्लोरीन है, 1 फ्लोरीन के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वहाँ भी आंसर कितना है बच्चों, 24। भाग देंगे 8 का आएगा 3। तो कौन सा संकरण हो जाएगा, Sp2। अब चलते हैं बच्चों, यहाँ अब हम 1 ऋणायन 2 ऋणायन लेते हैं, NO3- अगर पूछी जाएगा NO3- पे कौन सा संकरण है नाइट्रोजन परमाणु पर। अब इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, नाइट्रोजन के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 है। ऑक्सीजन के बाह्य कोश में 6 होता है, लेकिन 3 है, 3 गुणे 6 कर दिया। अब यहाँ देखिएगा, अब माइनस चार्ज 1 है। अब यहाँ माइनस ना करके हम, अब इसका मतलब जब माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज कब होता है बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन को क्या किया, अट्रैक्ट किया है, इलेक्ट्रॉन को लिया है। क्या किया है, लिया है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस पर क्या हो गई, बढ़ गई। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, +1। तो क्या हो जाएगा, 6 3 18, 5 23, 1 कितना हो गया, 24। 24 यहाँ भी हो गए, कितने का भाग देंगे हम, 8 का भाग देंगे। तो 8 3 क्या हो गया, 24। आंसर कितना है, 3। कौन सा संकरण हो जाएगा, Sp2। उसी तरीके से हम बच्चों क्या ले लिए, CO3 ले लिए। ठीक, तो कार्बन के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों 4, मैंने 4 लिख दिया। ऑक्सीजन के बाह्य कोश में 6 होते हैं, मैंने 3 लिख दिया। अब यहाँ देखो 3 6 18, 4 22, माइनस चार्ज कितने हैं, 2। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया गया है, ग्रहण किए गए हैं। तो क्या लिखेंगे, 2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन आए 24। 24 बटा कितने हो गए, 8। तो 8 3 24। तो कौन सा संकरण हो गया, Sp2। ठीक, अब मैं इसी तरीके से आपका मैंने लिए SO2 का। तो सल्फर के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों कितने, 6 होते हैं। ऑक्सीजन के भी बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो 2 गुणे कितना हो गए, 6 हो गए। 6 दूनी 12, कितना हो गए, 18 हो गए। कितने हो गए, 18।
अब थोड़ा इसमें समस्याएं होंगी, इसको ध्यान से समझिएगा बच्चों। अगर जो अब हम 16 से अधिक है, आंसर किससे भाग देंगे? 8 से भाग देंगे, आंसर आएगा बच्चों 2। लेकिन शेष कितना बच रहा है आपका? 2 शेष बच रहा है। 2 को शेष को मैं पुनः क्या करूंगा बच्चों? 2 से भाग दे दूंगा उस शेष को भी। तो मैंने यहाँ 2 + 2 लिख दिया और यहाँ शेष 2 लिख दिया और यहाँ मैंने शेष को पुनः 2 से भाग दिया, आंसर आया 1। लेकिन अब हम टोटल जोड़ेंगे बच्चों, यहाँ 2 + क्या है 1 है बराबर 3 आ गया। कौन सा संकरण हो गया? sp2। कौन सा संकरण? sp2। चलिए बच्चों, मैं अब आप लोगों को आगे बताने जा रहा हूँ। जैसे हमारा क्या हो गया, जैसे यहाँ हो जाएगा, हम ले सकते हैं CCl4 का। किसका? CCl4 का। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड है। कार्बन के बाह्य कोश में मैंने बताया कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। और क्लोरीन कितने हैं? 4 हैं। तो 4 × 7 = 7 × 28 और 4 कितना हो गया? 32। ये 32 हो गया। मैंने 16 से अधिक है बच्चों, भाग किससे दूंगा? 8 से भाग दूंगा। किससे दूंगा? 8 से। 8 चौक कितना है? 32। आंसर आया कितना बच्चों? 4। तो कौन सा संकरण हो गया? sp3 संकरण हो गया। कौन सा संकरण हो गया बच्चों? sp3। उसी तरीके से बच्चों, जैसे मैंने ले लिया यहाँ सिलिकन ले लिया, चलिए SiH4 ले लिया, सिलिकन टेट्राहाइड्राइड ले लिया। तो यहाँ देखेंगे आप लोग, सिलिकन के बाह्य कोश में भी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। हाइड्रोजन 4 हैं, उनके बाह्य कोश में 1 होते हैं। कितना हो गया? 4 4 कितना हो गया? 8। अब 8 आया है, कितने का भाग देंगे बच्चों? 2 का, क्योंकि 16 से क्या है? कम है। तो आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। अगर 4 आएगा तो कौन सा संकरण हो जाएगा? sp3। अब मैं क्या ले रहा हूं बच्चों? H2O का ले रहा हूं। जल में, जल के ऑक्सीजन परमाणु पर कौन सा संकरण होता है उसके विषय में बताऊंगा। देखिएगा, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए मैंने क्या लिखा? 2 × 1 लिख दिया। और ऑक्सीजन के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 आई। तो किससे भाग देंगे? 2 से। जब 2 से भाग देंगे, आंसर आया कितना बच्चों? 4 आया। और जब 4 आया तो कौन सा संकरण हो जाएगा? sp3। ये हो गया। अब मैं और आप लोगों को, इसको आप लोग क्या कीजिएगा बच्चों? नोट कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को और भी ट्रिक बताने जा रहा हूँ, और भी उदाहरण बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, जैसे मैंने क्या ले लिया बच्चों? NH3 ले लिया। क्या ले लिया? NH3। अमोनिया के नाइट्रोजन परमाणु पर कौन सा संकरण है? तो नाइट्रोजन के परमाणु के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के बाह्य कोश में 1। 3 गुणे मैंने 1 लिया। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 8 आई, जो कि 16 से कम है। किससे भाग देंगे? 2 से। आंसर आया 4। तो कौन सा संकरण हो जाएगा बच्चों? sp3। कौन सा संकरण? sp3। अब जैसे मैंने ले लिया PO4 3- का। अब यहाँ देखिएगा, इसमें फास्फोरस के भी बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 5 होती है। और ऑक्सीजन कितने हैं? 4 है। प्रत्येक ऑक्सीजन के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ क्या करना है? -4 है, इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं? जुड़ गए हैं। जितने -4 हैं, 3 -4 है, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया है। तो यहाँ 6 चौक 24, 3 27, 5 कितना हो गया बच्चों? 32। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है बच्चों? 32। तो कितने का हम भाग देंगे? 8 से। आंसर आया 4। तो कौन सा संकरण हो जाएगा? sp3। ठीक, ये हो गया। अब मैं बच्चों अगला एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, जिसके फास्फोरस परमाणु पर कौन सा संकरण है, इसी को निकालना है, अर्थात क्या करना है? बताना है। देखिएगा, फास्फोरस के भी बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 5। क्लोरीन 5 है। और प्रत्येक क्लोरीन के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7। 7 × 5 = 35 और 5 कितना हो गया? 46। इसको हम, ये भी 16 से अधिक है, कितने का, किससे भाग देंगे? 8 से। 8 × 5 = 40। आंसर आया कितना बच्चों? 5। तो कौन सा संकरण हो जाएगा? sp3, सॉरी sp3d या d1 भी बोल सकते हैं। अब चलिए और हम एग्जाम्पल ले लिए, जैसे हमारा बच्चों SEF। तो चलिए XeF2 का एक एग्जाम्पल और ले लिया इसका। तो जिनान के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 8 और फ्लोरीन के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। 7 दूनी कितना हो गया? 7 दूनी 14, 14 8 22, 22 इलेक्ट्रॉन हो गए। 16 से अधिक है, इसको हम 2 से भाग देंगे। 8 दूनी कितना हो गया? 16 हो गया बच्चों। शेष कितना बच रहा है? 6। शेष वालों को भी हम कितने का भाग देंगे? 2 का। तो 2 × 3 =
6 आंसर आया कितना 3, तो 2A हो गया और 3A हो गया, कितना आंसर आ गया 5। तो कौन सा संकरण हो गया sp3d1 या D। चलिए हम ले लिए अगला एग्जाम्पल SF6 से। तो सल्फर के बाह्य कोश में भी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बच्चों 6 होते हैं, और फ्लोरीन के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। 7 छंग 42, 6 कितना हो गया 48, जो कि 16 से अधिक है, किससे भाग देंगे 8 से। 8 छंग कितना हो गया 48। 6 आंसर आने पर कौन सा संकरण होता है sp3d2। यहाँ देखिए मैं पहले ही बताया हूँ sp3d2। चलिए मैंने ले लिया XeF4। क्या ले लिया XeF4। तो यहाँ देखेंगे जिनान पर कौन सा संकरण है इसी को बताना है। तो उसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, फ्लोरीन के बाह्य कोश में 7 होते, 7 चौक 28, 28 8 36 हो गया। कितना हो गया बच्चों 36। 36 जो कि 16 से अधिक किससे भाग देंगे 4 से। 8 से 8 चौक 32, और शेष कितना बच रहा है बच्चों 2 बच रहा है। शेष कितना बच रहा है यहाँ पर, सॉरी कहीं मिस हो रहा है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर आपका शेष है 8 चौक 32, 32 4 शेष बच रहा है। तो आपका जो शेष बच रहा है उससे 2 से भाग देंगे तो आंसर आएगा 2। तो 4 2 कितना हो जाएगा 6। कौन सा संकरण हो गया बच्चों sp3d2। चलिए IF7 ले लिया मैंने। I में हमें केंद्रीय परमाणु है, इसी पर हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो I मीन्स आयोडीन। आयोडीन के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्लोरीन के भी बाह्य कोश में 7, परमाणु की संख्या 7 है। 7 7 49, 7 कितना हो गया 56, जो कि 16 से अधिक है, 8 से भाग देंगे 8 7 56। आया आंसर कितना 7। तो ये sp3d3 संकरण हो गया। कौन सा sp3d3। अब आपका बच्चों XeF6 है, क्या है जिनान हेक्साफ्लोराइड, ये टेट्राफ्लोराइड था। तो जिनान के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है, और फ्लोरीन के बाह्य कोश में कितने होते हैं 7। 7 छंग 42, 42 8 कितना हो गया बच्चों 50। अब जो कि 16 से अधिक 8 से भाग देंगे 8 छंग 48, और शेष कितना बच रहा है 2। शेष को भी मैंने बोला कि कितने से भाग देंगे हम 2 से। तो आंसर आया शेष का 1। ये 6 कितना हो गया बच्चों 7। तो कौन सा संकरण हो गया sp3d3। ये तो हो गया बच्चों आप लोगों की जबरदस्त ट्रिक हो गई इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन निकालने का। ठीक, वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।